हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर शो बात पैसों की। हम बात करते हैं पैसों की, पैसों को बचाने की, बढ़ाने की और सँभालने की। तो जब बात पैसों की कर रहे हैं, तो पैसा तो स्टॉक मार्केट से ही आता है। तो हम बात करें कल के स्टॉक मार्केट की। कल का स्टॉक मार्केट जो है ना, बहुत कन्फ्यूज़िंग है। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं। क्या होगा कालिया इस बाज़ार का? चलिए पता करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। अच्छी खबरें क्या है? सबसे पहला, भारत पर अमेरिका ने 25% एडिशनल टैरिफ लगा रखा है, जो अभी 25 अगस्त से शायद 27 अगस्त से इंप्लीमेंट होने वाला है। और वो क्यों लगाया था? क्योंकि भारत रशिया का तेल खरीद रहा है। वो उससे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अब आप पूछेंगे यार रशिया और यूक्रेन लड़े, हमें क्या लेना देना? लेना देना है भाई साहब। अगर ये 25% टैरिफ लग गया तो सेंटीमेंट खराब होता है। देखिए, अमेरिका ने भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया है, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, और ये एडिशनल 25% की बात चल रही है। ठीक है? बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली 82 बिलियन का हमारा ट्रेड है, जिसमें से लगभग 35-40 बिलियन तो केवल दवाई और आईटी का है, और इन दोनों पे अभी तक टैरिफ नहीं लगा है। लगेगा भी नहीं, बहुत कम संभावना है, क्योंकि आईटी एक सर्विस है, और सर्विसेज में अमेरिका का वैसे भी हमसे सरप्लस ट्रेड है। वो हमसे ज़्यादा कमाता है। यू नो, गूगल, यूट्यूब, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा तो यहीं से पैसे कमाते हैं ये। हमारी आईटी कंपनियाँ तो बेचारी उतना भी वसूल नहीं पाती जितना ये गूगल और फेसबुक ले जाते हैं यहाँ से। खैर, दूसरी बात है दवाइयों की। इतनी सस्ती दवाइयाँ हमारे अमेरिका को और कहाँ से मिलेंगी? ठीक है, तो दवाइयों पर भी टैरिफ नहीं लगा है। जो टैरिफ लगा है वो कपड़ों पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे चावल काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? इन चीज़ों पे टैरिफ लगा है। डेफ़िनेटली उससे फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन भारतीय मार्केट पे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। सूनर और लेटर हम उसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर लेंगे, ठीक है? तो समस्या वो नहीं है, सेंटिमेंट खराब होता है। तो परसों पुतिन साहब और ट्रम्प साहब की मुलाकात हो गई अलास्का की राजधानी एंकोरेज में, और पुतिन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वही कहा जो वो पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन पे हमें कब्जा चाहिए, हम युद्ध रोक देंगे, और इसके अलावा यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। ट्रम्प साहब उसके लिए भी राजी हैं, और अब कोशिश है कि यहाँ ज़ेलेंस्की साहब को मना लिया जाए। चलिए, ये उनकी समस्या है। लेकिन अमेरिका और रशिया में बातचीत हुई, ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या है? 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे से मैसेज दिया कि वो दिवाली में एक गिफ्ट देने वाले हैं सभी को, और वो गिफ्ट क्या है? जीएसटी के रेट्स में राशनलाइजेशन होगा। 28% वाला रेट जाएगा, और ज्यादातर चीजों को 18% और 5% पे लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है गुरु। और इस एक खबर में पोटेंशियल है कि शायद कल मार्केट गैप अप खुले। कितना गैप अप खुले पता नहीं। ये अनाउंसमेंट आएगा दिवाली में, लेकिन पता है हमारा मार्केट जो है ना, थोड़ा एडवांस चलता है। न्यूज कंफर्म बाद में होती है, उस पर रिएक्शन पहले हो जाता है। तो ये है हमारी दूसरी अच्छी खबर। अब आप पूछेंगे भाई जब अच्छी खबरें ही हैं तो बुरी खबर क्या है? भाई साहब, बुरी खबर ये है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन आने वाला था यहाँ टैरिफ पर, इनफैक्ट ट्रेड डील पर डिस्कशन के लिए, और वो विजिट कैंसिल हो गई है। यानी कि अगर रशिया और अमेरिका और यूक्रेन के बीच कोई ढंग का समझौता नहीं हुआ तो भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगना तय है 27 तारीख को। तो हो गई ना बुरी खबर? तो यहां से लेके वहां तक बुरी खबर का एक्चुअली अंदेशा रहेगा। पता नहीं वो एडिशनल टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है,
तो बुरी खबर और अच्छी खबर का तड़का है, मार्केट किस पे रिएक्ट करेगा। चलिए देखते हैं, चार्ट पे थोड़ा इसको समझें। चलिए चार्ट देखते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 6 हफ्ते से लगातार गिरावट के बाद पिछले हफ्ते एक हरा कैंडल बना। क्या ट्रेंड बदल गया? ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, टाइम लगेगा। इस कैंडल का कंफर्मेशन आना चाहिए, और ये कंफर्मेशन तब आएगा जब आप ये जो हल्के हरे रंग की छोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये है वीकली 10 SMA। अगर अगले हफ्ते ये पार हो गया तो आप कह सकते हैं कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, वो भी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, यानी कि फ्राइडे तक अगर निफ्टी इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो ट्रेंड बदल गया। फिलहाल कल क्या होना है, बस संभावना तो यही है कि एक शायद छोटा मोटा गैप अप हो, और अगर वो गैप अप होता है और वो सस्टेन रहता है तो आपको पता है कि एफआईआईज पूरे 92% शॉर्ट है मार्केट पे। अगर उनकी शॉर्ट कवरिंग आई तो मैसिव रैली हो सकती है, लेकिन अगर 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 बहुत सारे इफ एंड बट हैं तो अभी से कहना काफी मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी हमारा मार्केट जो है ट्रम्प बाबू के टैरिफ की वजह से नहीं गिर रहा था, हमारे अपने रिजल्ट्स की वजह से खरीद गिर रहा था। अभी जुलाई और अगस्त में जो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो एक मिक्स बैग है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ के रिजल्ट खराब हुए। आईटी कंपनियों का रिजल्ट सो था, लेकिन वहीं डोमेस्टिक कंपनियों का रिजल्ट अच्छा था, बैंकों का खास तौर पे। तो इट्स अ मिक्स बैग। तो मार्केट की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको याद है किसी पुरानी फिल्म में अजित साहब का डायलॉग है कि इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा और लिक्विड इसे जीने नहीं देगा। तो मार्केट कुछ ऐसा ही फंसा हुआ है। आरबीआई ने बहुत सारे एक्शन लिए और चीजों को उन्होंने रेट अभी रिसेंटली कम किया, पहले 50 बेसिस पॉइंट कम किया था, अभी 25 बेसिस पॉइंट और कम किया, ठीक है। लेकिन सॉरी, रेट को वैसा ही बना के रखा, लेकिन फिर भी मार्केट चल नहीं पा रहा है क्योंकि रिजल्ट खराब है, टैरिफ वैरिफ तो चलता रहेगा। तो चलिए देखेंगे कल का मार्केट क्या करता है। फिलहाल मैं आपको एक स्टॉक बताता हूं जो देखने लायक है, और वो स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट अच्छे रहे, काफी मजबूत स्टॉक है, काफी वजन रखता है, और अगर उसका मंथली चार्ट देखें या आप वीकली चार्ट भी देखें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो इसमें मैसिव रैली हो सकती है। कल क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को पार करता है, और ध्यान रहे इस ट्रेंड लाइन को पार करने की संभावना अच्छी खासी है, क्योंकि यहां लगातार 4 कैंडल हरे बनाने के बाद, ये मंथली चार्ट है बॉस, 4 कैंडल हरे बनाने के बाद इसने एक लाल कैंडल बनाया। मुझे तो एक बार की लगा कि भाई ये ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन नहीं, इस महीने फिर से हरा कैंडल बन रहा है। वैसे महीना पूरा नहीं हुआ है, आधा महीना ही हार्डली हुआ है, इसलिए इस कैंडल को बहुत ज्यादा तवज्जो देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये चला जाता है तो 937 तक की चाल खुल सकती है। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका दिल आ जाए एसबीआई के स्टॉक पे तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। ये सिर्फ मैं अपनी एनालिसिस के तौर पे एक इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, बाई रिकमेंडेशन की कोशिश बिल्कुल नहीं है। मैं अपने साथियों, मित्रों, क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट के झंझट से बचिए और म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए।
सुरक्षित, असरदार और लंबे समय में निश्चित वेल्थ बनाने वाली चीज है। लेकिन भाई हम तो बात पैसों की करते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं, हम म्यूचुअल फंड की भी बात करते हैं और लोगों का पैसा बनाने की भी बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो को मजबूत होना चाहिए और उसे करने के लिए किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो मैं मौजूद हूँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, तो कल के मार्केट को कल देखते हैं और कल सुबह मार्केट खुलने से पहले आपसे फिर से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।